Hello students, today I am taking present perfect continuous. So first of all I would like to tell you what is present perfect continuous. देखिए आज हम जो present perfect continuous शुरू कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं क्या मतलब है इसका। प्रेजेंट में जो काम पूरी पास्ट में जो काम पूरी तरह परफेक्टली कंप्लीट हो चुका था और लेकिन जो वो एक्शन है दैट इज़ गोइंग ऑन। कंटिन्यूस मीन्स दैट इज़ इन प्रोसेस जो अभी चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो काम पास्ट में पूरी तरह ख़त्म हो चुका था लेकिन वो अभी भी जो एक्शन है वो अभी भी जारी है। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैं बताऊँ आप कब कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज़ यूज टू एक्सप्रेस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है उसका इस्तेमाल हम करते हैं किसको बताने के लिए। नंबर वन, एन एक्शन बिगेन इन द पास्ट। जो एक्शन क्या हुआ था पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी भी क्या हो रहा है विच इज़ स्टिल इन प्रोसेस, वो अभी भी चालू है। जैसे शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में तो पास्ट में उसने खेलना शुरू किया था और लेकिन वो अभी भी इस मॉर्निंग में अभी भी सिंस मॉर्निंग वो अभी भी खेल रही है मॉर्निंग से। दूसरा हम करते हैं एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, जिसमें कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था, हैज़ बीन कम्प्लीटेड जो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है एंड इट्स रिजल्ट इज स्टिल इन द प्रेजेंट, और उसका परिणाम हम अभी वर्तमान में देख सकते हैं। इसके लिए हम एक सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल के लिए। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर एन आवर एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड। मैं 1 घंटे से कपड़े धो रही हूँ। आई हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर एन आवर मतलब पिछले 1 घंटे से कपड़े धो रही हूँ एंड आई एम कम्प्लीटेड एग्जॉस्टेड, और जो पास्ट में इसका धोने का काम शुरू हुआ था और प्रेजेंट में भी बोलने के समय ये क्या है, ये एक्शन चालू है। एंड आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड, अब मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ। तो इसका मतलब है ये जो आई एम कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट का जो रिजल्ट है कि उसका परिणाम क्या हुआ है। इसके बाद एन एक्शन बिगिनस विद सच एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, और कुछ क्वेश्चन में है जिसमें हम के इन एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। सिंस व्हेन कब से, फॉर हाउ लॉन्ग कितने लंबे समय से, इनको क्वेश्चन बनाने में हम यूज़ करते हैं। जैसे आपका है ये आपको याद करने हैं, ये एक्सप्रेशंस टाइम एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम क्वेश्चन बनाने में यूज़ करते हैं। सिंस व्हेन यू हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी, इस सिटी में आप कब से रह रहे हैं। फॉर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन रीडिंग दिस बुक, आप इस बुक को कितने लंबे समय से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अब हम जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हमको याद रखनी है। इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन जो है वो यूज़ होती है, इनमें से यदि आपका कोई एक सब्जेक्ट है, ही है तो उसके साथ हैज़ बीन लगेगा। शी है हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, कोई नाम है आपका हैज़ बीन तो ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ यू हैव टू यूज़ हैज़ बीन। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए कोई सा भी कंटिन्यूस हो, वेदर इट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, इन एवरी कंटिन्यूस वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विथ आईएनजी। तो इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है, कंटिन्यूस का तो याद ही रहेगा आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी है, लेकिन आपको जो याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हमको क्या लगाना है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैव बीन इज यूज्ड विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नंबर। इनमें से कोई भी आपका एक सब्जेक्ट होगा, आई हो चाहे यू हो चाहे वी हो चाहे दे हो चाहे कोई बहुवचन हो जैसे राम, सीता एंड मोहन, तो ये बहुवचन हो गया। तो आपका प्लूरल कोई नंबर हो तो उसके साथ भी क्या लगेगा, हैव बीन। तो आपको याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन और हैव बीन, और इसकी मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब हम थोड़ा सा स्पेलिंग की बात कर लेते हैं कि कुछ इसमें स्पेलिंग चेंजेस हैं जो आपको कैसे करने हैं। ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही मेरी वीडियो में दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर दिया है साइड में। जब भी आपको समय मिले तो आप इन स्पेलिंग रूल्स को भी फॉलो करें, याद करें थोड़ा सा, तो 2-4 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे आपको। जैसे राइट है आपका, देख लीजिए ये वर्ब है जो आप किससे एंड हो रही है, ई से। ये किससे एंड हो रही है, एक्शन वर्ड है, वर्ब जो एंड हो रहा है ई से, एंड ई इज साइलेंट। तो ई पे यहाँ ई की साउंड नहीं आ रही है, ई इज ड्रॉप्ड। ऐसे में जो आपका वर्ब है यदि किससे एंड हो रहा है, ई से, और ई जो है वो क्या है, साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन में उसको बोलते नहीं है, तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो इसकी स्पेलिंग हो गई राइटिंग। नेक्स्ट है आपका कि वर्ब
एंड्स इन सिंगल एल, यदि आपकी वर्ब किससे एंड हो रही है, सिंगल एल से, ये आपकी वर्ब है कंपेल, ये लास्ट जो इसका अल्फ़ाबेट है वो एल है, ये कंसोनेंट है, ये सिंगल वर्ब से एल से एंड हो रही है, सिंगल एल से, प्रिसीडेड विद ए वॉवल, ये कंसोनेंट है एल आपका, और इसके पहले यदि वॉवल है तो क्या कह रहा है, यदि आपकी कोई वर्ब किससे एंड हो रही है, एल से, और उसके पहले क्या है, वॉवल, तो एल इज़ डबल, तो ये आपका जो एल है ये डबल हो जाएगा, और इसमें कंटिन्यूस बनाने के लिए ING लगा देंगे, तो ये हो गया आपकी स्पेलिंग कंपेलिंग। नेक्स्ट आपका रूल है, यदि आपकी वर्ब किससे एंड हो रही है, वर्ब एंड्स विद IE, यदि आपकी वर्ब IE से एंड हो रही है तो आपको क्या करना है, IE इज चेंज इनटू वाई, IE को इसको हटा देंगे और इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, वाई, और ऐड कर देंगे ING, तो ये स्पेलिंग बन गई आपकी लाइन। तो ये कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं जो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी काम आते हैं, आगे भी आपके ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में काम आ रहे हैं, तो इसको आप रट लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद है ग्रो, फिक्स और फ्लाई, मैंने 3 वर्ब ली हैं, तो इसमें मैं आपको बता रही हूँ, इफ वर्ब एंड्स इन वाई, एक्स और वाई, W, X और वाई, यदि आपकी वर्ब किससे एंड कर रही है, W से, X से या Y से, तो आपको क्या करना है, इसमें जो देखिए क्या किया मैंने, आपको ING लगा दिया, कुछ भी नहीं चेंज करना, सिर्फ आपको क्या लगाना है, ING। जैसे आपने यहाँ से लीजिए फ्लाई, आपको क्या लगाया, किससे एंड हो रही है, वाई से, W, X, Y, 3 चीज़ याद रखनी है आपको, तो वाई से एंड है तो हमने इसमें एंड में लगा दिया ING, तो ये कंटिन्यूस की वर्ब की फॉर्म बन गई फ्लाइंग। ये आपको पास्ट कंटिन्यूस में भी काम आएंगी स्पेलिंग्स, इसलिए इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, ये जो रूल्स हैं। इसी तरीके से जो वर्ब आपकी किससे एंड हो रही है, X से, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया है, देखिए इसमें हमने क्या लगा दिया, ING। इसी तरीके से जो ग्रो है वो W से एंड हो रही है, तो हमने इसमें क्या लगा दिया, ING, तो ये आपको लर्न करना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल है 5th, रन, वन सिलेबल वर्ब, ये जो वर्ब है आपकी वन सिलेबल है, वन सिलेबल मीन्स जिसको बोलने में केवल एक बार ही ब्रेक आए, जैसे मैं बोलती हूँ आपको एक ब्यूटीफुल, तो इसके 3 सिलेबल हैं, बोल के देखिए ब्यूटीफुल, तो इसमें 3 सिलेबल्स आ रहे हैं, रन, ये एक बार बोलने में आता है, टूटता नहीं है, रन, तो ऐसा जो वर्ब है जो वन सिलेबल है और उसका एंड किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, और उसके पहले क्या है, प्रीसीडेड विद अ वॉवल, और उसके पहले वॉवल है। फिर सुन लीजिए, वर्ब कैसा है, वन सिलेबल वर्ब है, एंड हो रहा है कॉन्सोनेंट से और उसके पहले वॉवल है, तो हम इसको डबल कर देंगे, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है दैट इज डबल, और उसमें ING लगा देंगे, तो ये बन गया आपका रनिंग। नेक्स्ट रूल नंबर 6, बिगिन, मैंने ये वर्ब लिया आपको, वर्ब हैज़ 2 और मोर सिलेबल्स। अब इसमें क्या है, यदि आपके वर्ब में 2 से ज़्यादा सिलेबल हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि 2 सिलेबल हैं इस वर्ब में, देखिए जो भी पार्ट है उसमें एक यदि वॉवल है तो ये एक सिलेबल हो गया, दूसरा वॉवल इसमें ई दिख रहा है आपको, एक सिलेबल है, और ये दूसरा जो है इसमें आई वॉवल है तो आपका ये दूसरा सिलेबल है। अब ये क्या कह रहा है, मोर सिलेबल्स, 2 और मोर सिलेबल्स, यदि आपका वर्ड को बोलने में 2 बार टूटे, जैसे आप बोलिए इसे बिगिन, बिगिन, तो ये आपका देख रहे हैं कि जो स्ट्रेस है हमारा बोलने में लास्ट लेवल पर जा रहा है, स्ट्रेस मीन्स जोर, आप इसको जब बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन इसका ऐसे होता है बिगिन, तो तो छोटा आ रहा है आपका, उसमें हमारा स्ट्रेस नहीं है, लेकिन गिन में स्ट्रेस है, बिगिन, तो जो हमारा यदि 2 सिलेबल वर्ब है और लास्ट सिलेबल में स्ट्रेस है, तो लास्ट लेबल क्या होता है, लास्ट लेबल का जो कंसोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं और उसमें ING लगा देते हैं। देखिए जैसे 2 सिलेबल थे, लास्ट लेबल में क्या था, स्ट्रेस था, और उसका जो लास्ट अल्फ़ाबेट है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं और उसमें लगा दिया ING। इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस और फॉर का भी इस्तेमाल करना है, जो टाइम को बताने के लिए। सिंस जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एक निश्चित समय के लिए, जैसे कोई आपका समय दे रखा है 3 o'clock, 4 o'clock, 3 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से, तो आप उसके आगे लगाएंगे सिंस 3 o'clock। नेम ऑफ डेज दे रखा है, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, एनी नेम ऑफ डेज, कोई भी नाम दे रखा है डे का तो उसके आगे भी सिंस लगता है। नेम ऑफ मंथ, कोई नेम का मंथ का नेम है तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं, सिंस को लगाते हैं। सिंस जुलाई, आई हैव बीन स्टडिंग
दिस मैटर सिंस जुलाई, मतलब तो इसमें सिंस लगेगा। ऐसे ईयर दे रखा है 1992, 1947, कुछ भी दे रखा है तो ईयर के आगे भी लगता है सिंस 1992। फिर ये वर्ड याद करने हैं आपको पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, इनके आगे लगेगा सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, सिंस यस्टरडे। लास्ट वर्ड के साथ भी आपका सिंस लगता है, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। अच्छा, बर्थ, डेथ और मैरिज। बर्थ का भी एक एग्जैक्ट टाइम है आपका, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम में, इसलिए इसके साथ भी लगता है सिंस बर्थ। यदि डेथ दिया हुआ, सिंस डेथ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस द डेथ ऑफ माई फादर। सिंस द डेथ मतलब कोई पर्टिकुलर डेट होगी, तो इसलिए सिंस हम किसके साथ लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। सिंस बर्थ, सिंस डेथ, सिंस मैरिज। नेम ऑफ एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट, यदि कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है, कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना है और वो बहुत फेमस है, तो उसके नाम के साथ भी हम क्या लगाते हैं, सिंस। तो हम ऐसे लगाएंगे सिंस चौरा चौरी कांड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेम ऑफ फेस्टिवल्स। यदि आपका कोई भी नेम दे रखा है, फेस्टिवल्स मैंने लिखा है, दो तरीके के फेस्टिवल्स हैं, एक रिलीजियस और दूसरा नेशनल। रिलीजियस मीन्स धार्मिक जो फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनका भी एक निश्चित तिथि होती है, तो इसलिए हम उसके साथ लगा सकते हैं सिंस होली, सिंस गुरु नानक जयंती, सिंस क्रिसमस, लाइक दिस। दूसरा फेस्टिवल होता है नेशनल। नेशनल मीन्स है राष्ट्रीय फेस्टिवल, जैसे है आपका इंडिपेंडेंस डे, तो आपको इंडिपेंडेंस दिया है तो उसके आगे लगा देंगे सिंस। सिंस इंडिपेंडेंस डे, सिंस रिपब्लिक डे, सिंस गांधी जयंती। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना है। तो ये आपका है कि सिंस आपको व्हेन यू हैव टू यूज सिंस। और फॉर इज यूज फॉर टाइम पीरियड, ओनली टाइम पीरियड, केवल समय अवधि है 2 घंटे से, जैसे फॉर 2 आवर्स, यहाँ एच छूट गया है, फॉर 2 आवर्स, 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स एंड 2 ईयर्स एट्सेट्रा। तो इस तरीके से जब आपको केवल समय अवधि दिया है और उसमें कोई निश्चित समय नहीं दिया, तो उसके आगे आपको क्या लगाते हैं, फॉर। आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल, है ना, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। कौन से 2 घंटे से खेल रही है, पता नहीं, तो इसमें आपको जब निश्चित नहीं है समय का, तो आपको क्या लगाना है, फॉर। अब आ जाइए इसके रूल्स पर। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं। जो स्टेटमेंट है वो कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर है, कैसी संरचना बनती है उनकी, उसमें हम बोलते हैं जैसे ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। तो इसमें वो पास्ट में भी खेल चुका है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग उसका जो प्लेइंग है वो चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रोसेस में है जो इसका एक्शन, प्लेइंग। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये आपको लर्न करने हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट हैज़ बीन या हैव बीन, वन एट ए टाइम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें से एक लेना है आपको, हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन कब लेंगे, यदि आपके सब्जेक्ट हैं ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर। और हैव बीन लेंगे जब आपके सब्जेक्ट्स में से कोई एक है, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर में से। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फॉर और सिंस लगाना है, और उसके बाद टाइम एडवर्ब जो भी है आपकी, जैसे ये मैंने दिखाई हुई आपको मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, ये टाइम एडवर्ब है, तो आप इसको लगा देंगे। अब ये देखिए, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको लर्न करना अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एक तो स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट फॉर और सिंस, उनमें से एक लेना है एक समय में, और टाइम एडवर्ब। अब ये देखिए, आपको मैंने एक टेबल दी है, इससे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे ही है, ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। तो हमको मैंने यहाँ पर लिखा है ing, तो आपको जो भी वर्ब लेंगे उसमें रूल फॉलो करने हैं वर्ब के, और उसमें क्या लगा देना है आपको, ing। तो ये क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग, रीड में मैंने ing लगाया तो क्या हो गया, रीडिंग। ही हैज़ बीन रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा है भाई, अ स्टोरी बुक फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वो स्टोरी बुक को पढ़ रहा है। ये टाइम एडवर्ड लगा दिया मैंने, ये फॉर तो यहाँ से लिया है, फॉर 2 आवर्स। यदि आप पर्टिकुलर टाइम से पढ़ रहा है तो हम क्या कर देंगे, तो उसमें हम कर देंगे ही हैज़ बीन रीडिंग स्टोरी बुक सिंस लास्ट नाइट। सिंस 10 मिनट्स भी कर सिंस नहीं, फॉर 10 मिनट्स आएगा, लेकिन सिंस जो भी आपका पर्टिकुलर कोई टाइम होगा तो उसमें सिंस 3 o'clock हो जैसे, तो आप उसमें लिख सकते हैं इसको सिंस। इसके बाद है, जैसे कोई दिया है इट, अब इट से आपको सेंटेंस बनाना, क्या बनाएंगे, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ बीन। इट हैज़ बीन, रेन है, हमने ing लगाया तो क्या हो गया, रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग, फिर हमने लिख दिया सिंस लास्ट नाइट।
तो मैंने आपको बताया था लास्ट के साथ भी क्या लगता है, सिंस। तो हमने कहा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ये पिछली रात से लगातार बारिश चल रही है। अब यहाँ से एक सब्जेक्ट ले लेंगे, यदि मान लीजिए हम ले लेते हैं यू या दे ले लें, दे हैव बीन। अब स्टडी आ गया, स्टडिंग के बाद हम क्या लगा देंगे, आईएनजी तो हो जाएगा स्टडिंग। दे हैव बीन स्टडिंग स्टोरी बुक्स, कब से पढ़ रहे हैं, सिंस 2010, 2010 से वो स्टोरी बुक्स को पढ़ रहे हैं। तो ये आप इसके बाद है, ये नहीं हो सकता, इतना लंबे टाइम से नहीं पढ़ सकते, तो आप ऐसे लगा सकते हैं दे हैव बीन टीच आ गया, दे हैव बीन टीचिंग, वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, टीचिंग मैथ्स सिंस लास्ट 10 ईयर्स, वो यहाँ पर पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मतलब वो अभी तक पढ़ा भी चुके हैं और अभी भी वो उनका ये प्रोसेस है जो टीचिंग का वो कंटिन्यू है। फिर मैंने आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक सॉल्व दिया हुआ एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2010। अब ये आपका दे दिया है, लिव मैंने वर्ब दे दिया आपको। अब आपको इसमें क्या लगाएंगे, दे के साथ हैव बीन, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग। अब जैसे ये लिव मैंने एक रूल बताया था आपको, एक वर्ब एंड्स विद ई और ई इज साइलेंट, तो हम इसको हटा देंगे, ड्रॉप कर देंगे और इसकी जगह क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो ये हो जाएगा दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस लास्ट 10 ईयर्स। रानी एंड प्रिशा, अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया आपका, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन। रानी एंड प्रिशा हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। फिर इट आपका फिर क्या है, रेन, तो सिंगुलर नंबर है, इट आपका यहाँ आ रहा है सिंगुलर नंबर, तो क्या लगाएंगे, हैज़ बीन, तो हो जाएगा आपका इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टेबल से, जिससे आपको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए क्या स्ट्रक्चर है, आपको नॉट और जोड़ना है। हैज़ बीन और हैव बीन तो लगा ही रहे थे आप, सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और फिर टाइम एडवर्ब। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, ही हैज़ नॉट बीन अटेंडिंग ऑफिस सिंस यस्टरडे, मतलब वो कल से ऑफिस नहीं अटेंड कर रहा है, तो वो पास्ट में भी नहीं आया और अभी भी वो इसमें भी प्रेजेंट में भी वो इसमें वो अभी ऑफिस नहीं आया है। तो ये आपका ही हैज़ नॉट बीन, आपको बीच में क्या लगाना है, नेगेटिव के लिए नॉट। तो आपने ऊपर स्ट्रक्चर याद किया था, ही प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, तो इसमें यहाँ पर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, याद में यहाँ पर नॉट लगाना है। तो इन सेंटेंसेस को भी आप ट्राई करेंगे अपने आप बना करके, कैसे बनाने हैं, ही हैज़ नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, वो क्या कर रहा है, गाना नहीं गा रहा है 2 घंटे से। अब आप बना सकते हैं ही हैज़ नॉट बीन, अब यहाँ से ले लीजिए फ्लाइंग, ही हैज़ नॉट बीन फ्लाइंग प्लेन सिंस मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा है। अब नेगेटिव बनाना है, दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग, दे हैड नॉट बीन अटेंडिंग दिस प्रोजेक्ट सिंस जुलाई, ये इन नहीं आएगा। फिर इसके बाद देखिए प्लूरल नंबर से बनाना है, रोहिणी एंड मीरा हैव नॉट बीन, ये आपका आ गया कुकिंग, कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से खाना नहीं बना रही हैं। तो ये आपको इस तरीके से आप खूब सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे, तो जिससे आपको नेगेटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी। सिर्फ आपको यहाँ पर देखा है हैज़ बीन और हैव बीन, जैसे आप अफर्मेटिव में यूज़ कर रहे थे, यहाँ सिर्फ आपको नॉट और ऐड करना है। इसके बाद आ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में 2 तरीके हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड से। जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो उसमें आप क्या लगाएंगे, हैज़ शी बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, क्या वह इस प्रोजेक्ट में पिछले साल से काम कर रही है, तो आपने क्या लगा दिया, हैज़। क्या वाले सेंटेंसेस हैं जो उसमें आप किससे शुरू करते हैं, हैज़ या हैव से। तो आपको स्ट्रक्चर याद करना है, हैज़ या हैव, सब्जेक्ट बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म में से एक, और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। वाई हैज़ शी बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर, वह इस प्रोजेक्ट में पिछले साल से क्यों काम कर रही है, तो इसमें हमने क्या लगा दिया, वाई।
तो यदि आपका क्या वाला सेंटेंस नहीं है, कोई और इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो यू हैव टू बिगिन दैट सेंटेंस विद दैट इंट्रोगेटिव वर्ड। यही पूरा स्ट्रक्चर तो सेम ही आएगा, लेकिन आपको ये पूरा सेम फॉलो करना है, लेकिन आपको इसमें ऐड करना है दैट इंट्रोगेटिव वर्ड विद विच योर सेंटेंस स्टार्ट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स, जिससे आपका जो प्रश्नवाचक वाक्य बन रहा है। अब आप इसके ये जो एक्सप्रेशंस हैं इंट्रोगेटिव में, ये भी बना सकते हैं। हाउ लॉन्ग, अब ये हाउ लॉन्ग यदि मैंने लगा दिया तो ये कैसे बनेगा? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट में कब से काम कर रही है, तो फिर मैं इसे इतना ही लूँगी। फिर इसमें सिंस वैन, तो सिंस वैन लगा पे कर हम सेंटेंस बना सकते हैं। सिंस वैन हैज शी बीन वर्किंग इन दिस प्रोजेक्ट, वो कब से, कौन सा पर्टिकुलर टाइम है जिससे वो इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है। जैसे मैंने एक सेंटेंस और दिया एग्जाम्पल के लिए, हाउ लॉन्ग हैज़ बीन, यहाँ छूट गया आपका, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन डिगिंग दिस ट्रेंच, यहाँ पर ही आएगा। इसके बाद देखिए आपका, ये आपके सेंटेंसेस हैं जिनको बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंट्रोगेटिव में। हैज़ से बनाने, हैज़ और हैव से, तो आप इसमें हैज़ और हैव से बना सकते हैं। और यदि आपको फिर इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाने हैं तो आप उसमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड को आगे ऐड करके बना सकते हैं। ये जैसे दिया है आपका, हैज़ ही बीन डिगिंग डिचेस फॉर 2 मिनट्स, क्या वह 2 घंटे से इन डिचेस को खोद रहा है, 2 मिनट से। अब यदि आपको इसमें बनाना है क्यों खोद रहा है, तो आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड लगा देंगे जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है। तो वाई हैज़ ही बीन, फिर क्या आ जाएगा, डिगिंग डिचेस फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए जैसे मैंने क्या वाला सेंटेंस बनाना है, हैव दे बीन ग्रोइंग प्लांट्स सिंस 2 months, सिंस लास्ट ईयर, ये तो फॉर 2 months हो जाएगा। तो ये बन गया हैव दे बीन ग्रोइंग प्लांट्स, ग्रो में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी लग गया, ग्रोइंग प्लांट्स सिंस लास्ट ईयर। यदि मुझे फॉर लगाना है तो हो जाएगा फॉर 2 months, फॉर 2 minutes भी कर सकते हैं। और यदि आपको सिंस लगाना है तो सिंस जुलाई भी लगा सकते हैं, सिंस लास्ट मंथ भी लगा सकते हैं, सिंस यस्टरडे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप ये सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बनाना है, आपको ये सिंगुलर नंबर से, नेम से बनाना है मान लीजिए आपको, तो रीटा, तो हम रीटा नाम ले लिया। जैसे मान लीजिए हैज़ रीटा, मैंने यहाँ पर हैज़ रीटा बीन प्लेइंग, प्ले में मैंने आईएनजी लगाया, प्लेइंग यहाँ पर प्लेइंग के साथ कोई वर्ब नहीं दिया, मैं बता देती हूँ, प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 months, तो ये बन जाएगा आपका। आप अपने आप भी लगा सकते हैं, एक आध वर्ब नहीं है इसमें तो। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है यदि आपका, तो ऐसे भी कर सकते हैं, हैव दे बीन प्लेइंग, क्या वह खेल रहे हैं, सिंस लास्ट ईयर, क्या वह पिछले साल से खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं। तो ये ऐसे ही बना सकते हैं, हैज़ शी बीन ड्राइविंग, ड्राइव में ई आपका साइलेंट है तो इसको हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, ड्राइविंग कार सिंस 2001, सिंस लास्ट ईयर भी लगा सकते हैं, सिंस जुलाई भी लगा सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम है, सिंस लास्ट मंथ भी लगा सकते हैं, सिंस यस्टरडे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको यदि इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है तो आप इसमें क्वेश्चन लगा करके भी उसको, क्वेश्चन वर्ड को, वाई है, व्हेन है, वेयर है, तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ वाक्य कैसा है, नेगेटिव भी है, प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। इसमें भी वही तरीका है, पहले हेल्पिंग वर्ब से और फिर आपका किससे, इंट्रोगेटिव वर्ड से। अब देखिए पहला मैंने बनाया, हैज़ शी नॉट बीन अप्लाइंग फॉर जॉब सिंस लास्ट ईयर, क्या वह पिछले वर्ष से जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर रही है। तो इसमें हमको स्ट्रक्चर यूज़ करना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस ऑफ और ऑब्जेक्ट और टाइम एडवर्ब। अब यदि आपको दूसरा स्ट्रक्चर है, यदि क्या से नहीं बनाना है, कोई इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाना है, प्रश्न भी पूछना है, नकारात्मक भी है, तो आप उस इंट्रोगेटिव वर्ड को लगाएंगे। वाई हैज़ शी नॉट बीन अप्लाइंग फॉर जॉब सिंस लास्ट ईयर। वो पिछले साल से जॉब्स को क्यों नहीं अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने इसका आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। क्या दिया है आपको प्रैक्टिस के लिए? देखिए मैंने ये दिया आपको कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या वाले वाक्य किससे बनेंगे? हैज़ और हैव से। फिर आपको सब्जेक्ट लेना है एक, हैज़ के साथ, जैसे मान लीजिए हैज़ किसके साथ लगता है? ही शी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ। हैव किसके साथ लगता है? आई यू वी दे प्लूरल नंबर के साथ। इनमें से कोई सा भी ले लीजिए, फिर ये बाकी का फॉलो करते जाइए। जैसे मैं एक सेंटेंस बता देती हूँ आपको, हैज़ ही नॉट बीन वॉश के साथ आईएनजी लग गया, वॉशिंग यूनिफॉर्म, फिर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरीके से आपको यदि इंट्रोगेटिव वर्ड से बनाना है तो इंट्रोगेटिव वर्ड से भी बना सकते हैं। वाई हैज़ ही नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपने। तो इस तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको यूज़ करना है हैज़ बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब मैंने आपके लिए सारे प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिए हैं। तो आपको प्रेजेंट टेंस के लिए ये एक छोटी सी टेबल है, इसमें मैंने लिखा लर्न इन जस्ट 2 मिनट्स। आपको 2 मिनट्स में टेंस याद हो जाएंगे। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस एट ग्लांस, एक नज़र में आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपको मेन चीज़ें क्या याद करनी है बच्चों के? हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, आपको मेन वर्ब पता होनी चाहिए। प्रेजेंट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है? डू और डस। अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगी, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगता है केवल। लेकिन जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू नॉट और डज नॉट लगता है। फिर क्वेश्चन में भी आपके क्या वाले सेंटेंसेस डू और डज से बनते हैं, तो आपको याद करना है सिंपल प्रेजेंट में सिंपल स्टेटमेंट बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और या उसके साथ एस और ईएस लगता है। यदि हमको क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो डू और डज। तो आपको याद करनी है सिंपल प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? डू और डज। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? इज, एम, आर। ये मैंने पहले आपको समझाया हुआ अपने टेंस के चार्ट में। इज यूज विद ही शी नेम सिंगुलर नंबर, एम इज यूज विद आई और आर इज यूज विद यू वी दे एंड प्लूरल नंबर। और इसमें आपको क्या याद करनी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, और उसमें आपकी वर्ब मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कोई भी कंटिन्यूस होगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगी। फिर आपका क्या? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको क्या यूज़ करना है? हैज़ और हैव। इसमें भी आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो उसमें आपको अफर्मेटिव में भी इज आ रहा है। नेगेटिव बनाएंगे ही इज़ नॉट राइटिंग ए लेटर, इज़ ही राइटिंग ए लेटर। वाई इज़ ही राइटिंग ए लेटर, तो आपको सब में इसका इस्तेमाल होगा इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का। तो आपको याद करनी है प्रेजेंट में डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन। अब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी में। हैज़ ही रिटर्न अ लेटर, वाई हैज़ ही नॉट रिटर्न ए लेटर, हैज़ ही नॉट रिटर्न ए लेटर, वाई हैज़ ही नॉट रिटर्न ए लेटर। तो तीनों में यूज़ हो रही है ये, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में। आपको याद करनी है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की डू डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की इज, एम, आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज़, हैव, और इसके साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है हैज़ बीन और हैव बीन। ये भी तीनों में यूज़ होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में, जैसा मैंने अभी समझाया आपको। और इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल भी होता है, ये याद रखेंगे आप। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो जो भी कंटिन्यूस है, देखिए ये कंटिन्यूस है तो इसमें क्या लग गया? आईएनजी। ये इधर कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा मेन वर्ब क्या आएगी कंटिन्यूस में? फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये आपको छोटी सी टेबल है, यदि इसको आप लिख लिख के याद कर लेंगे तो बच्चों इससे आपको क्या होगा? पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद हो जाएगा। पहले इसको एक बार देखिए, देख के बोलिए, फिर बिना देखे बोलिए कौन सी यूज़ करते हैं? डू और डज, और उसके साथ क्या यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज़ बीन और हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। सो दैट्स द एंड ऑफ द प्रेजेंट टेंस। कंप्लीट प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो चुका है आपका आज। इसके बाद में मैं नेक्स्ट लूँगी आपका सिंपल पास्ट टेंस। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन।